और मुझे मिलना है तुमसे। मेरे एक भी भोग को हटाना मत, कृपा मत करना, ऐसी कृपा मत करना कि मेरा एक भी भोग इस जन्म में मैं उस भोग से वंचित रह जाऊँ। पता चला कि उस भोग के लिए मुझे अगला शरीर धारण करना पड़े। मैं प्रार्थना मेरी यही है, तो तू मुझ पे कृपा ऐसी ना करना। अब आपकी ये भाव है ना, ऐसे ही एक वाक्या और वो भी हकीकत का है। अब उनको पहचानते हैं डोगरे महाराज जी जो, हाँ नाम सुना, हाँ मतलब फेमस है बड़े बहुत। धार्मिक कथा है। तो महेश्वर में भी उनकी एक कथा है, तो उनको उसमें कैंसर अच्छा उनका तो बहुत अच्छी कथा, मतलब हजारों आदमी उनकी कथा सुन तो किसी ने बैठने वाले बैठते हैं पास में सत्संग वाले, महाराज जी आपको इतने बुआ पंडित इतने विद्वान कथा भागवत हजारों कर दी, तो फिर ये कैंसर जैसी बीमारी तो तुम भगवान को कह के नहीं तुम मिटा सकते हो। मिटा लूँगा, मैं कहूँगा भगवान को कि मेरे से ये कैंसर से मुक्त कर दे, वो कर भी देंगे, लेकिन ये मेरे जो भाग्य में लिखा है इसके लिए फिर मेरे को जन्म लेना पड़ेगा, फिर कैंसर होगा जो भावना है। हाँ, तो फिर इसी जन्म में इसको इसी शक्ति के द्वारा जब आप किसी रोग को हटवाते हो तो वो रोग हटता तो है कुछ समय के लिए, लेकिन वो आपको फिर भोगना पड़ेगा शरीर लेके। अगर आप दवा के सहारे हटाते हो तब नहीं। हाँ, नेचुरल। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, जब भोजन कर रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिरता था। तो शिष्यों ने कहा प्रभु हम ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बोले मैं अनेक मुँह से भोजन कर रहा हूँ, एक मुँह से नहीं जा रहा, तो क्या हुआ? उनके शिष्यों ने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना किया कि आप माता से सीधा बात करते हो, माँ से कहो। तो माँ के पास स्वामी विवेकानंद गए तो माँ ने कहा कि देख, कई जन्मों से उसका कैंसर ठीक कर रही हूँ, लेकिन कैंसर के लिए उसे भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, और ये मोक्ष की स्थिति पे है इस वक्त, ये मोक्ष में है। अगर ये कैंसर का भोग लेगा तो ये मोक्ष पा जाएगा। अगर मैं ठीक कर दूंगी तो फिर शरीर धारण करके और इसे कैंसर का भोग भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो? एक भी भोग बाकी नहीं रहना चाहिए। कहने का था, हाँ इलाज करा सकते हो। क्या? जो इलाज है, जो प्राकृतिक इलाज है दवा का, वो करवा सकते हो। कोई शक्ति के द्वारा अगर आप हटाओगे तो उसका भोग आपको फिर भोगना पड़ेगा। तो अभी भोग लो और सही तरीके से इलाज कराओ। कोई मंत्र का सहारा लेके, कोई तंत्र का सहारा लेके अगर आप किसी रोग को ठीक करते हो तो उसको आपको फिर भोगना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा क्योंकि बढ़ जाएगा। सही था। हाँ वही समझ रहे हैं। इसलिए कि आप एक बीज बोते हो, कई उसके वो मतलब कई फल देते हैं ना, एक से अनेक। तो वैसे आपके द्वारा एक सत्कर्म होता है तो उसके कई अच्छे परिणाम आते हैं, और जब आपके द्वारा एक बुराई होती है तो उसके कई आते हैं। आप ये मत समझना कि जितना किया उतना नहीं, प्रकृति का नियम है, जितना दोगे उसका कई गुना बढ़ा के देगी। तो अच्छा दोगे तो अच्छा देगी, बुरा दोगे तो बुरा दोगी, यही तो प्रकृति है। और आप जोड़ते रहते हो, माइनस प्लस अपने तरीके से करते हो, और आप उसी में फंस जाते हो। आपकी गणित कुछ और है, उसकी गणित कुछ और है। हाँ, वैष्णो मंदिर में 108 फेरे लगा दिया, मुझे माला जपनी, तुम्हारा गणित उसका गणित अलग है। उसका वहाँ का गणित कर्म से, क्या माला जपने से या चक्कर फिरने से नहीं, कर्म से और भाव से। वो तो कहता है ये तो पाखंडी में उलझा रहे। आपके कर्म से है कि आपके द्वारा क्या कार्य हो रहा है और किस भाव से हो रहा है। इसलिए कर्म के पहले, कर्म के बाद एक भाव बनता है, उससे फल का निर्णय होता है। अब देखो आपको क्या करना है। जो चाहिए उसके लिए काम करो। मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काम करो, और आपको फंसना है तो उसके लिए काम करो। आपके ऊपर है, सब कुछ आपके ऊपर। करता भी तुम ही, धरता भी तुम ही। जो चाहो वो करो, और हिसाब भी अपना आप ही सब कुछ। अरे पूरा सिस्टम तुम्हारे अंदर ही बैठा है। और सुनाए। कोई भी अच्छा काम कर रहा है,
उसको मन को जो अच्छा लगता है वो अच्छा करता है, ये मैंने अच्छा करा तो कितना खुश होता है। और उसके अंदर फिर क्या भावना रहती है कि यार ये मैंने अच्छा काम करा तो मेरे जीवन में अच्छा ही होगा, है ना। मैंने और जब वो बुरा करता है उस वक्त ये भाव नहीं आता, सही। उस वक्त आदमी के दिमाग में ये भाव नहीं आएगा कि यार मैंने बुरा करा तो इसका भी बुरा ही मिलेगा। हाँ, परिणाम का पता है, लेकिन परिणाम का पता है मिलता है, लेकिन मैं बच जाऊंगा। हाँ, मैं बच जाऊंगा। उसे पता है ये काम का परिणाम जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ इसका परिणाम बुरा आएगा, लेकिन मैं कैसे भी अपने आप को बचा लूंगा। वो अपने आप समझ रहे हैं? बचाने की सोचता है और उसके विचार वही रहते हैं। वही अगर कोई और करे तो बोलेगा नहीं इसे दंड दो। जैसे आपके घर में कोई बेईमानी करे तो आप कहोगे कि नहीं इसे दंड दो, ठीक है। वो खुद करे तो कहीं वो नहीं अच्छा करेगा ना जरा दूसरे को दंड, अपने को बचाना, यही भटक रहे। तो वो दिन भर खुश रहे, अच्छा काम करते तो बुरा करता है जब किसी को नहीं कहता, इसके रिटर्न के बारे में सोचता है। अपने आप को तो कहता ही है, जहाँ भी जाओगे अपने आप को पाओगे। सबसे झूठ बोलोगे अपने आप से, और करता तुम ही हो धरता तुम ही। सब पता है, मन जानत है मन मानत, कर लेते हैं, चलो भोग भी लेंगे। क्या इंद्रियों को सुख के चक्कर में आके करता है, बाद में भोगता है। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जाति ही तुम पछताता। जब नरक जाता है तो कहता है कि काश न किया था, लेकिन इंद्रियों के वश में आके, लालच में वश में आके, मान के वश में आके, इज्जत पाने के वश में आके, लोगों के चक्कर में आके कर देता है और भोगता है। और भोग हमेशा अकेले भोगना पड़ता है।